हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सिविल नगरी किसान लाइन मंच पर। साथियों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज हैं उनको आज हम सॉल्व करेंगे। ये क्लास आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि जो मध्य प्रदेश की जनजातियां हैं यूनिट 10 में शामिल है आपके सिलेबस में, और यहाँ से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ठीक। साथियों, जो आज का पहला प्रश्न है वो है, सेंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने आंदोलन किया था? सेंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने आंदोलन किया था? आप क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। पहला ऑप्शन दिया है भीमा नायक, दूसरा ऑप्शन है कोंडू, तीसरा ऑप्शन है गंजन सिंह और चौथा ऑप्शन है वीर शाह। आपको बताना है सेंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने आंदोलन किया था, यानी कि लीडर कौन था सेंधवा में। ठीक। लीडर कौन था? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? भीमा नायक। भीमा नायक कहाँ संबंधित है? सेंधवा से संबंधित है। अब भीमा नायक के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। इनका जो जन्म है, जन्म स्थान कहाँ हुआ? बड़वानी। बड़वानी, पंचमोहली। पंचमोहली। ठीक। बड़वानी के पंचमोहली। ठीक। और किस क्रांति से संबंधित है ये? 1857 की क्रांति से। 1857 की क्रांति से इनका संबंध था। ठीक। और क्या इंपॉर्टेंट चीज है भीमा नायक के बारे में? इनका एक नारा था। उन्होंने एक नारा दिया, जय हो जोहार हो, जय हो जोहार हो, लड़ाई यार पार। ठीक। लड़ाई यार पार। जबकि गंजन सिंह का संबंध कहाँ से था? ये 1930 के जंगल सत्याग्रह से इनका संबंध। 1930 के जंगल सत्याग्रह। जंगल सत्याग्रह कहाँ से? बैतूल। बैतूल घोड़ा डूंगरी। ठीक। घोड़ा डूंगरी से संबंध है इनका। घोड़ा डूंगरी। जबकि बिरसा मुंडा का संबंध कहाँ से था? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक। भीमा नायक और क्या भीमा नायक के बारे में इंपॉर्टेंट चीज है, इन्हें निमाड़ का रॉबिनहुड कहा जाता है। निमाड़ का रॉबिनहुड। निमाड़ का रॉबिनहुड इन्हें कहा जाता है। ठीक। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर आज के। साथियों, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। जो दूसरा क्वेश्चन है साथियों वो है कि भील जनजाति भारत में सबसे अधिक पाई जाती है किस स्टेट में? जो है तो भील जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है। पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन जो है तो मध्य प्रदेश और चौथा जो ऑप्शन दिया गया है महाराष्ट्र दिया गया है। आपको बताना है कि भील जो ट्राइब्स है मध्य भारत में कहाँ सबसे ज्यादा पाई जाती है। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? भील जो ट्राइब्स है सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में पाई जाती है। उसके बाद जो है तो राजस्थान, देन गुजरात और चौथा नंबर है महाराष्ट्र का। ठीक है। भील जनजाति शब्द है भिल्ल शब्द से बना है। भिल्ल शब्द से बना है। ये जो है तो धनुर्विद्या में निपुण है। भील जनजाति जो है तो धनुर्विद्या में निपुण है। अगर ये पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो भारत में सबसे अधिक, भारत के संदर्भ में अगर पूछा जाए आपसे, भारत में सबसे अधिक कौन सी पाई जाती है जनजाति? सबसे ज्यादा गोंड पाई जाती है। मध्य प्रदेश में अगर पूछा जाता है तो मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा भील पाई जाती है। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। साथियों, जो अगला क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? यानी कि कौन सी ऐसी जनजाति है जो लोहासुर को अपना देवता मानती है? पहला ऑप्शन है
गोंड, दूसरा ऑप्शन है भील, तीसरा ऑप्शन है कोरकू और चौथा जो ऑप्शन दिया गया है अगरिया दिया गया है। आपको बताना है कौन सी जनजाति जो है तो लोहासुर को अपना देवता मानती है। ठीक। गोंडों के जो प्रमुख देवता है कौन है? बड़ा देव है। बड़ा देव है। भील के प्रमुख देवता कौन है? राजपंथ है। राजपंथ। ठीक। जबकि लोहासुर किसके देवता है? अगरिया के देवता है। कोरकुओं के कौन से प्रमुख देवता है? मेघनाथ। मेघनाथ की पूजा सर्वाधिक सबसे ज्यादा करते हैं, मेघनाथ की पूजा ये। यानी कि मेघनाथ इनके प्रमुख देवता है कुर्कू के। गोंड के होंगे बड़ा देव। जबकि बैगा के कौन है? बैगा की अगर बात करें, बैगा के प्रमुख देवता कौन है? बूढ़ा देव। बूढ़ा देव। ठीक। तो गोंड के हो गए बड़ा देव, भील के हो गए राजपंथा, पूर्व के हो गए मेघनाथ, कि बैगा के हो गए बूढ़ा देव, और आप जो कि लोहासुर जो कि इसके देवता है तो अगरिया के है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। साथियों जो अगला क्वेश्चन है वह मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जो जनजाति है कौन सी है? क्वेश्चन पूछा गया है, आसान क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? पहला ऑप्शन है गोंड, दूसरा ऑप्शन है कोरकू, तीसरा ऑप्शन है भील और चौथा जो ऑप्शन दिया गया है वो है कोल। आपको बताना है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है। तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में कौन सी पाई जाती है? भील पाई जाती है। पहले नंबर पर भील है। पहले नंबर पर भील है। दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो गोंड है मध्य प्रदेश में। और तीसरे नंबर पर कोल है। और चौथे नंबर पर जो है तो कोर। ठीक है। चार ट्राइब्स मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों जो अगला क्वेश्चन है टंटिया भील के बारे में पूछा जा रहा है। टंटिया भील का वास्तविक नाम क्या था? टंटिया भील का वास्तविक नाम क्या था? पहला ऑप्शन है टांटिया, दूसरा ऑप्शन है गणपत, तीसरा ऑप्शन है विजनिया और चौथा जो ऑप्शन दिया गया है टंडरा। टंटिया भील का वास्तविक नाम क्या था? आपका ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन नंबर डी भी सही है, यानी कि ए एंड डी दोनों जो है तो इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। टंटिया भील के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इनका जो जन्म स्थान था वो खंडवा, खंडवा बड़का हिरवा। ठीक। और टंटिया भील किससे संबंधित थे, किस क्रांति से जुड़े हुए थे? 1857 की क्रांति से जुड़े हुए थे। ठीक। और इम्पोर्टेंट चीज क्या है टंटिया भील के बारे में? इन्हें जो है तो इंडियन रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। इंडियन रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। इंडियन रॉबिन हुड। इंडियन रॉबिन हुड, साथ ही साथ निमाड़ का गौरव भी कहा जाता है। निमाड़ का गौरव। निमाड़ का गौरव। पाताल पानी इनकी जो है तो समाधि स्थल है जहां पर इनको फांसी दी गई थी। पाताल पानी, इंदौर। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन। साथियों जो अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय किस शहर में स्थित है? आपको बताना है कि मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय किस शहर में है, किस जिले में है। पहला ऑप्शन है छिंदवाड़ा, दूसरा ऑप्शन है इंदौर, तीसरा ऑप्शन है भोपाल और चौथा जो ऑप्शन दिया गया है, क्या दिया गया है? रतलाम दिया गया है। मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय की बात की जा रही है कि कहाँ पर है? ये आपके भोपाल में है। अगर बादल भोई के बारे में पूछा जाता है तो छिंदवाड़ा में है। ठीक। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में। ठीक। जबकि इसका जो नया भवन बना वो 2013 में बना। 2013 में। तो डिजाइन किसने किया? रेवती कामत ने किया।
रेवती कामत, ठीक, इसका डिजाइन किया था। ठीक, बना कब था? 1964 में। नया भवन जो बना 2013 में बना। डिजाइन किसने किया? रेवती कामत ने किया। ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य जनजाति संग्रहालय जो आपके कहाँ है? भोपाल में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। साथियों जो अगला क्वेश्चन है, विमुक्त जाति दिवस मध्य प्रदेश में किस दिनांक को मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 31 अगस्त, दूसरा ऑप्शन है 15 जुलाई, और तीसरा ऑप्शन जो है 15 सितंबर, और चौथा जो ऑप्शन दिया गया है 21 मार्च। आपको बताना है विमुक्त जाति दिवस मध्य प्रदेश में किस दिनांक को, किस डेट को मनाया जाता है। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 31 अगस्त। मध्य प्रदेश में अगर बात किया जाए तो टोटल 51 जो है तो विमुक्त, अर्ध घुमंतु और अर्ध घुमक्कड़ जनजातियां जो है तो 51, जिसमें से 21 जो है तो विमुक्त जाति का है, 30 जो है तो घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ है। ठीक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। साथियों जो अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? किसके बारे में पूछा जाता है? पूछा जा रहा है आपसे इंदिरा गांधी जनजाति जो विश्वविद्यालय है किस जिले में? पहला ऑप्शन है महेश्वर, दूसरा ऑप्शन है अमरकंटक, तीसरा ऑप्शन है मुरैना, और चौथा जो ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है दतिया। तो ये कहाँ पर है इंदिरा गांधी जनजाति विश्वविद्यालय? ये जो है तो आपके अनूपपुर के अमरकंटक में है। अमरकंटक, अमरकंटक। ये बना कब? ये जो बना है तो 2008 में बना। ये भारत का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारत का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय है। ठीक, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में बैगा विकास अभिकरण नहीं है? आपको बताना है कि बैगा विकास जो अभिकरण है वो किस जिले में नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए मंडला, ऑप्शन नंबर बी जो है तो शहडोल, और ऑप्शन नंबर सी रायसेन, और ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है बालाघाट दिया गया। इसके बारे में बताना है बैगा से संबंधित जो विकास अभिकरण है वो कहाँ नहीं है। ठीक, निगेटिव मार्किंग हो चुका है आपके एग्जाम में, इसलिए क्वेश्चन आप ठीक से पढ़ें और एलिमिनेशन मेथड का ज्यादा से ज्यादा यूज करें आप। ठीक, मंडला में तो है विभिन्न जातियां पाई जाती हैं, शहडोल भी है, बैगा से संबंधित ही है, आलाघाट भी है, बैहर, बैहर जिसे कहा जाता है। जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? रायसेन में जो है तो बैगा विकास अभिकरण नहीं है। ये विकास अभिकरण किसके किससे संबंधित है? तीन मुख्य पीवीटीजीज पाई जाती है मध्य प्रदेश में, उनसे संबंधित है। ठीक, इनमें बैगा हो गया, भारिया हो गया, बैगा भारिया सहरिया, इनके लिए जो है तो विकास अभिकरण बनाए जाते हैं। ऐसे कुल कितने बनाए गए हैं? ऐसे जो टोटल बनाए गए हैं 11 अभिकरण, 11। ठीक, 15 जिलों में जो है तो ये फैले हुए हैं। ठीक, संबंधित किससे हैं? पीवीटीजे से संबंधित है। कितनी पीवीटीजे है? बैगा भारिया सहरिया मध्य प्रदेश के तीन प्रमुख विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियां हैं, उनके लिए 11 विकास अभिकरण बनाए गए हैं। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनजाति को आदर के साथ कुटिया पटेल के रूप में संबोधित किया जाता है? किसके बारे में बताना है, यानी कि आप कुटिया पटेल का संबोधन किससे संबंधित है? ठीक, पहला ऑप्शन जो दिया गया है सहरिया, दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है बैगा, तीसरा ऑप्शन जो है तो भूमिया, और चौथा ऑप्शन उपर्युक्त में से कोई नहीं है, निम्न आता है वो। तो आपको बताना है कि जो खुटिया पटेल का संबोधन है किससे संबंधित है। साथियों जो कुटिया पटेल का संबोधन है किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए सहरिया से संबंधित। और क्या कहा जाता है? ये राउत भी कहा जाता है, राउत भी कहा जाता है। साथ ही साथ ये भीलों का छोटा भाई इन्हें कहा जाता है, स्वयं को भीलों का छोटा भाई कहती है, भीलों का छोटा भाई। ठीक, सहरिया के बारे में देखते थे कि कौन किस क्षेत्र में ये पाई जाती है। पर्टिकुलर ये आपके शिवपुरी, शिवपुरी, श्योपुर,
श्योपुर और जो मुरैना रीजन है वहां पर ये पाई जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है साथियों, जो अगला क्वेश्चन है वो है आनंद सिंह श्याम एवं धनैया बाई जो कलाकार हैं उनका संबंध किस आर्ट से यानी किस कला से है। पहला आपसे किसके बारे में पूछा जा रहा है, आनंद सिंह श्याम एवं धनैया बाई किस कला से संबंधित हैं। पहला जो ऑप्शन दिया है ढोकरा आर्ट, दूसरा ऑप्शन है गोंड, तीसरा ऑप्शन है पिथौरा और चौथा जो ऑप्शन है बाघ प्रिंटिंग। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा, आनंद सिंह श्याम एवं धनैया बाई का जो संबंध है किस आर्ट से है। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन जो होगा इसका गोंड पेंटिंग यानी गोंड चित्रकला से इनका संबंध है। क्योंकि अगर ढोकरा आर्ट कहाँ संबंधित है, बैतूल, बैतूल रीजन से, बैतूल क्षेत्र से, और जो भारेवा समुदाय है उनके द्वारा। ठीक है, तो भारेवा समुदाय है। ठीक, जबकि पिथौरा किससे संबंधित है, भीलों की प्रमुख चित्रकला है, भीलों की, जिसमें पेमा फात्या और भूरीबाई पिथौरा चित्रकला से संबंधित। जबकि बाघ प्रिंटिंग की बात की जाए तो धार से, धार से। ठीक, करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा, आनंद सिंह श्याम एवं धनैया बाई का संबंध किसे है, गोंड चित्रकला से है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, ये योजना संबंधित ये क्वेश्चन है, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना को जो है तो आपसे उद्देश्य पूछा जा रहा है कि उद्देश्य क्या है इसके बारे में। टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है। पहला जो ऑप्शन दिया है, आदिवासी जो महिलाएं हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। दूसरा है अनुसूचित जनजाति के जो बीपीएल श्रेणी के लाभार्थी हैं उनको नए उद्योग या व्यवसाय के लिए कम लागत वाले उपकरण और कार्यशील जो पूंजी है उसकी आपूर्ति करना। ठीक, तीसरा ऑप्शन है आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी जो ढांचा है उनके विकास का वित्त पोषण करना। चौथा ऑप्शन है आदिवासी युवाओं के बीच खेलों को बढ़ावा देना। नाम से ही पता चल रहा है किसकी बात की जाए, आर्थिक कल्याण यानी कि ऐसी कोई योजना होगी जो रोजगार से संबंधित होगी। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी, अनुसूचित जनजाति के जो बीपीएल श्रेणी के लाभार्थी है इनको नए उद्योग व्यवसाय के लिए कम ब्याज दरों पर जो है तो ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये प्रारंभ कब की गई थी, ये आपके 2022 की स्कीम है। इसके अलावा एक और योजना है जो टंट्या मामा से संबंधित है स्वरोजगार की, वो है टंट्या मामा भील स्वरोजगार योजना। टंट्या भील स्वरोजगार योजना, टंट्या भील स्वरोजगार योजना, स्वरोजगार योजना 2013 की है। ठीक, 2013 की है। ठीक, 2022 और डेट अगर पूछा जाए तो 6 सितंबर है इसकी डेट, 6 सितंबर 2022। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों, जो अगला क्वेश्चन है वो है भीमा नायक के बारे में पूछा जा रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का यही यही फायदा है, बेनिफिट है कि क्वेश्चन जो है तो रिपीट होते हैं, डायरेक्ट नहीं रिपीट होंगे तो उसी के इर्द गिर्द यानी आगे पीछे जो है तो क्वेश्चन कुछ ना कुछ घुमा फिरा के पूछा जाता है। इसलिए प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है आप उस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें और उसके आगे पीछे की जो भी संपूर्ण जानकारी है वो कलेक्ट करें आप। ठीक है, भीमा नायक के बारे में पूछा जा रहा है, भीमा नायक किस रियासत से संबंधित है। पहला ऑप्शन जो है मंडला, दूसरा ऑप्शन है बड़वानी, तीसरा ऑप्शन जो दिया है किशनगढ़, चौथा जो ऑप्शन दिया गया है बुढ़ियातो। तो आपको बताना है इनका जो रियासत, इनकी जो रियासत थी कौन सी थी। आसान है, हमने पिछली स्लाइड में देखा था, बड़वानी जो है तो बड़वानी रियासत से संबंधित थे। भीमा नायक के बारे में हमने चीजें देख ली थी पिछली स्लाइड में कि 1857 से की क्रांति से जुड़े हुए थे। ठीक है, 1857 की क्रांति से जुड़े हुए थे, इस क्षेत्र से संबंधित है कि आपका बड़वानी। कभी कभी क्षेत्र वाइज पूछा जाता है तो पश्चिमी निमाड़ से संबंधित है। ठीक, इन्हें जो है तो निमाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता है, निमाड़ का रॉबिन हुड।
अगर इंडियन रॉबिन हुड की बात की जाएगी, इंडिया भील। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। साथियों जो अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति से संबंधित ये भी क्वेश्चन है। जनजातीय नेता सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई भेलाला अंग्रेज विरोधी क्रांति में कब शामिल हुए थे? आपको बताना है सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई भेलाला इस क्रांति से संबंधित थे। पहला ऑप्शन है 1842 के, दूसरा ऑप्शन है 1857, तीसरा ऑप्शन है 1927 और चौथा जो ऑप्शन दिया गया है 1942। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 1857 की जो क्रांति है, तो उसी से ये सर ये दोनों नेता प्रमुख नेता है जुड़े, सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह वही भिलाला, निमाड़ क्षेत्र से। एक किस क्षेत्र से संबंधित है? निमाड़ क्षेत्र से। निमाड़ क्षेत्र से। और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इनके बारे में? सीताराम ये जो है तो शंकर शाह के, शंकर राजा शंकर शाह है कौन शासक के गुप्तचर, गुप्तचर सेना की, सेना के प्रमुख के रूप में थे। सेना के प्रमुख के रूप में ये थे दोनों, रघुनाथ सिंह मंडलोई भिलाला और सीताराम कंवर, दोनों ने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 की क्रांति में योगदान दिया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों जो अगला क्वेश्चन दिया है, मांडवरा के बारे में पूछा जा रहा है कि मांडवरा जो त्योहार है किसके द्वारा, किस जनजाति के द्वारा मांडवरा त्योहार जो है फेस्टिवल जो है तो मनाया जाता है? पहला ऑप्शन जो दिया है गोंड दिया है, दूसरा ऑप्शन बैगा, तीसरा ऑप्शन भारिया और चौथा जो ऑप्शन दिया गया है वो सहरिया। तो आपको बताना है कि जो मांडवरा जो त्योहार है किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? मांडवरा के बारे में पूछा जा रहा है तो मांडवरा इसके द्वारा मनाया जाता है, ये जो है गोंडों का प्रमुख त्योहार है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बैगा गोंडों के और प्रमुख त्योहारों की बात करें, कौन कौन से हैं गोंडों के और प्रमुख त्योहार? लारू काज भी हो गया। अगर बैगा की बात करें इसका रसनवा हो गया, रसनवा हो गया है, और एक सुअर बजी, सुअर बजी, सुअर बजी जो है तो बैगा, बैगा जनजाति का प्रमुख त्योहार है। लारू काज के अलावा मड़ई हो गया। ठीक, अगर भारिया जनजाति की बात करें, भारिया के बारे में बात करें तो भारिया छिंदवाड़ा से संबंधित है, छिंदवाड़ा की पातालकोट क्षेत्र से संबंधित है, सबसे पिछड़ी जनजाति मानी जाती है। इसमें शामिल है पीवीटीज में शामिल है। पीवीटीज में कौन कौन शामिल है? ये तीनों शामिल है, बैगा भारिया सहरिया, तीन पीवीटीज पाई जाती है, ये तीनों शामिल है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। महानायक टंट्या मामा किस आदिवासी जनजाति से, सीधा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि टंट्या जो मामा है किस जनजाति से, उनकी जनजाति कौन सी थी, किस जनजाति से संबंधित थे? पहला है जो कोल, दूसरा है गोंड, तीसरा जो ऑप्शन दिया गया है भील और चौथा ऑप्शन जो दिया गया है भारी। आपको आसान क्वेश्चन है ये, बताना है सीधा किस जनजाति से संबंधित है, तो सबको पता है ये भील जनजाति से संबंधित है। टंट्या मामा ये 1857 की क्रांति से हुए थे। गुरिल्ला युद्ध पद्धति जो इन्होंने तात्या टोपे से सीखी थी, एक प्रकार से तात्या टोपे के सहयोगी भी थे। ठीक, कई सारी योजनाएं इनके नाम पर चलाई जा रही है। पाताल पानी इनकी जो है तो समाधि स्थल है, रेलवे स्टेशन का नाम इनके नाम पर कर दिया गया है। ठीक है, पाताल पानी इंदौर। इंडियन रॉबिन हुड के नाम से ये जाने जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बिरहा के बारे में पूछा जा रहा है कि बिरहा जो है तो किस आदिवासी जनजाति की महिलाओं का लोकप्रिय लोकगीत है, यानी कि जो बिरहा है किस जनजाति की महिलाओं द्वारा गाया जाता है? पहला ऑप्शन दिया है गोंड,
दूसरा जो ऑप्शन है पोल, तीसरा ऑप्शन है भील, चौथा जो ऑप्शन दिया गया है सहरिया। आपको बताना है कि जो बिरहा है किस जनजाति की महिलाओं द्वारा गाया जाता है। तो अगर करेक्ट ऑप्शन की बात की जाए तो गोंड। अगर क्षेत्र की बात की जाए किस क्षेत्र से संबंधित है, ये बघेलखंड रीजन से संबंधित है। ठीक है, बघेलखंड। बघेलखंड में और कौन कौन से गीत हैं? बिरहा हो गया, बसदेवा हो गया, बसदेवा, विदेशिया, ये सारे गीत कहाँ से संबंधित है? आपके बघेलखंड से संबंधित है। ये श्रृंगार विरह गीत है, तो श्रृंगार विरह गीत। तो एक श्रृंगार विरह गीत है। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो गया? गोंड हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक, साथियों जो अगला क्वेश्चन है इसके बारे में पूछा जा रहा है, स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ सिंह मंडलोई डैश से संबंधित है। इनको आपको बताना है किस जनजाति से संबंधित है। पहला ऑप्शन जो दिया है आर्या, दूसरा ऑप्शन भिलाला, तीसरा ऑप्शन कोटो और चौथा जो ऑप्शन दिया गया है बैगा ट्राइब्स। आपको बताना है रघुनाथ सिंह मंडलोई किस जनजाति से संबंधित है। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? भिलाला जनजाति। पिछले स्लाइड में हमने देखा था ये 1857 की जो क्रांति है से जुड़े हुए प्रमुख नेता थे। किसका इन्होंने साथ दिया? इन्होंने सीताराम कंवर के साथ इन्होंने लड़ाई लड़ी। इस क्षेत्र की अगर बात की जाए, क्षेत्र की बात की जाए तो निमाड़ क्षेत्र है, निमाड़ क्षेत्र। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की और देखते हैं अगला क्वेश्चन। साथियों क्वेश्चन है आपका, इसके बारे में पूछा जा रहा है स्वर्गीय श्री बादल भोई कौन थे। आपको बताना है कि बादल भोई कौन थे। क्या पहला ऑप्शन दिया है प्रसिद्ध आदिवासी समाजसेवी, दूसरा जो ऑप्शन दिया गया है प्रसिद्ध आदिवासी संगीतकार, तीसरा जो ऑप्शन दिया गया है प्रसिद्ध आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और चौथा जो ऑप्शन दिया गया है प्रसिद्ध आदिवासी कलाकार। आपको बताना है कि बादल हुई किससे संबंधित है। क्या वो संगीतकार थे, क्या समाज सेवी थे, स्वतंत्रता सेनानी के आदिवासी कलाकार थे। आप इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? बादल हुई के बारे में पूछा जा रहा है तो कौन थे ये? प्रसिद्ध आदिवासी जो है तो स्वतंत्रता सेनानी थे। इस क्रांति से जुड़े हुए थे बादल भोई जी। बादल भोई के बारे में अगर देखें कुछ चीजें, तो प्रसिद्ध आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। इस क्रांति से संबंधित है 1857 की जो क्रांति थी उससे संबंधित। इनका अगर जन्म स्थान की बात की जाए, छिंदवाड़ा। ठीक, छिंदवाड़ा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। साथियों जो अगला क्वेश्चन है कि जनजाति कार्य विभाग प्रकाशन प्रतिष्ठान वन्या के बारे में पूछा जा रहा है। इसका जो स्थापना वर्ष है वो कौन सा है? 1965, 1970, 1975 या 1980। वन्या प्रकाशन कब हुआ? आसान क्वेश्चन है। वन्या का प्रकाशन जो है तो 1980 में हुआ। ठीक है, वन्या, वन्या का प्रकाशन कब हुआ? 1980। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों जो अगला क्वेश्चन है योजना संबंधित क्वेश्चन है कि 23/12/2017 से आहार अनुदान जो योजना थी किस जनजातीय समुदाय के पोषण को दूर करने की योजना है। किसके बारे में पूछा जा रहा है? आहार अनुदान योजना जो है तो किस जनजातीय समुदाय के
कुपोषण को दूर करने से संबंधित है। आहार अनुदान योजना, ठीक है। भील जनजाति की विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति समुदाय। तीसरा ऑप्शन है अशिक्षित जनजातियां। और चौथा जो ऑप्शन है बेरोजगार जनजातियां। आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। किससे संबंधित है? आहार अनुदान योजना 2017 की योजना है। ये जो है तो पीबीटीजी से संबंधित है। पिछड़ी जनजातियां हैं, बैगा भारिया सहरिया, उनसे संबंधित है। 1500 रुपए जो है तो पर मंथ जो है तो प्रति परिवार दिया जाता है। ठीक, 1500 रुपए इसको दूर करने के लिए कि कुपोषण से संबंधित, यानी कि आप करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो गया? विशेष रूप से जो पिछड़े जनजाति समुदाय है बैगा भारिया सहरिया, उनके लिए ये 23 दिसंबर 2017 को प्रारंभ की गई थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों जो अगला क्वेश्चन है किसके बारे में पूछा जाए? आईसीएमआर राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान NIRTH मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित है? पहला ऑप्शन है इंदौर, दूसरा ऑप्शन है भोपाल, तीसरा ऑप्शन है ग्वालियर, चौथा जो ऑप्शन है जबलपुर। NIRTH के बारे में जो पूछा जा रहा है तो कब कहाँ है ये आपके मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। पहले इसे किस नाम से जाना जाता है? क्षेत्रीय। पहले ये रीजनल था, बाद में इसको नेशनल किया गया। इसका जो स्टेब्लिशमेंट ईयर है 1984 में जो है तो ये क्षेत्रीय बना, बाद में 2014 में से राष्ट्रीय स्तर पर कर दिया गया। ठीक है, कहाँ पर है ये? जबलपुर में, मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। साथियों अगला क्वेश्चन है छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट क्षेत्र में कौन सी जनजाति का बाहुल्य है, यानी सबसे ज्यादा सर्वाधिक मात्रा में सर्वाधिक जो आबादी है किसकी है पातालकोट में, छिंदवाड़ा जिले के। ठीक है, पहला ऑप्शन जो दिया है भील दिया है, दूसरा ऑप्शन है भारिया, तीसरा ऑप्शन है खैरवा, चौथा ऑप्शन जो है तो उरांव। आपको बताना है छिंदवाड़ा के जो पातालकोट है उसमें कौन सी जनजाति सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक, करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन इसका जो है तो भारिया होगा। भारिया के बारे में देख लेते हैं। क्षेत्र हमने देखा छिंदवाड़ा का पातालकोट, यानी कि सबसे ज्यादा अगर पिछड़ी जनजातियों की बात की जाए तो भारिया जनजाति है। अगर इसकी उपजातियां देखें, इसकी जो उपजातियां हैं भूमिया, बिहार और पंडो जो है तो इसकी उपजातियां हैं। ठीक है, ये पीवी थीसिस में शामिल है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो है तो गोंडो को अपना बड़ा भाई मानती है। गोंडो को जो है तो बड़ा भाई मानती है। गोंडो को अपना बड़ा भाई मानती है। इनके अगर प्रमुख देवता की बात करें, कौन देवता इनके प्रमुख? राजा कर्णदेव और राजा कर्णदेव इनके प्रमुख देवता है। ठीक, भील आपके पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है, झाबुआ अलीराजपुर वाले इलाके में। झाबुआ अलीराजपुर वाले इलाके, अलीराजपुर, अलीराजपुर बड़वानी और खरगोन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों जो अगला क्वेश्चन है भगोरिया के बारे में पूछा है। भगोरिया जो पर्व है किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? भगोरिया जो पर्व है किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है सहरिया, दूसरा जो ऑप्शन दिया है भील, तीसरा ऑप्शन है गोंड और चौथा जो ऑप्शन दिया गया है कोल। आपको बताना है जो भगोरिया पर्व है किसके द्वारा मनाया जाता है। आसान क्वेश्चन है, जो है तो भीलों के द्वारा मनाया जाता है भगोरिया पर्व। 7 दिनों तक ये चलता है, 7 दिनों तक। तीन इसके मुख्य चरण माने जाते हैं, 3 मुख्य चरण इसके माने जाते हैं। 3 मुख्य चरण होते हैं इसके। पहला होता है बुलालिया,
गोल गधेड़ू और गाड़िया। क्षेत्र आपको पता है झाबुआ और अलीराजपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों, जो अगला क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है आपसे, प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गंजन सिंह किस जनजाति समुदाय से संबंधित है? यानी कि जो भी आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, उनकी जनजाति पूछी जाती है, वो किस क्रांति से संबंधित थे, किस क्षेत्र से संबंधित है, ये 3-4 पहलू आपको अच्छे से तैयार करना है। तो आप करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है? पहला ऑप्शन दिया है गोंड, दूसरा ऑप्शन है कोरकू, तीसरा ऑप्शन है भील और चौथा जो ऑप्शन दिया गया है बैगा। आपको बताना है इसमें करेक्ट क्या होगा। तो गंजन सिंह की बात की जाए रही है तो 1930 के ये जंगल सत्याग्रह से संबंधित है। 1930 के जंगल सत्याग्रह के लीडर थे। अगर इसके क्षेत्र की बात की जाए तो बैतूल का घोड़ा डोंगरी बैतूल। ठीक, समुदाय की बात की जाए तो ये कोरकू समुदाय से थे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। साथियों, फिर से वही क्वेश्चन बादल वही से संबंधित है। क्वेश्चन बदला हुआ है लेकिन संबंधित आपके बादल वही से। श्री बादल हुई राज्य आदिवासी संग्रहालय कहाँ स्थित है? छिंदवाड़ा में कि जबलपुर में कि तीसरा ऑप्शन है डिंडोरी में और चौथा जो ऑप्शन है मंडला में। बादल भुई के बारे में बताना है कि राज्य आदिवासी संग्रहालय कहाँ स्थित है। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? छिंदवाड़ा होगा। कब बना ये? 1954 में बना। और नामकरण जो है तो इनके नाम पर 1997 में बादल भुई के नाम पर रखा गया। बादल भुई कौन थे? 1857 की क्रांति से जुड़े हुए प्रमुख लीडर थे। इनका जो क्षेत्र है छिंदवाड़ा था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथ ही जो अगला क्वेश्चन है किसके बारे में पूछा जा रहा है? भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की जो कितनी जनजातियों को विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति यानी कि पीवीटीजी की बात की जा रही है में अधिसूचित किया गया है। कितनी ऐसी जनजातियां हैं? आसान क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? 3 जनजातियां। 3 कौन-कौन सी हैं? बैगा, भारिया, सहरिया जो है तो 3 जनजातियां हैं। क्योंकि भारत के संदर्भ में अगर बात की जाए तो भारत में ऐसी कितनी जनजातियां हैं? ऐसी भारत में अगर बात की जाए तो 75 जनजातियां हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात की जा रही है तो मध्य प्रदेश में ऐसी 3 प्रमुख जनजातियां हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। साथियों, जो अगला क्वेश्चन है किसके बारे में है? वीर क्रांतिकारी राजा भगवत सिंह किस जनजाति से संबंधित हैं? किसके बारे में पूछा है? राजा भगवत सिंह किस जनजाति से संबंधित? पहला ऑप्शन है कोल, दूसरा ऑप्शन है मोड़, तीसरा ऑप्शन जो दिया है भारिया और चौथा ऑप्शन क्या है? भील। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? उसके पहले देख लेते हैं थोड़ी सी कुछ चीजें। भगवत सिंह के बारे में पूछा जा रहा है तो ये किस रीजन अगर इनका देखा जाए तो सतपुड़ा क्षेत्र से संबंधित है। सतपुड़ा क्षेत्र से संबंधित है। इनका जो योगदान अगर देखा जाए तो 1857 क्रांति में इनका प्रमुख योगदान। 1857 क्रांति में इनका प्रमुख योगदान रहा। तात्या टोपे के सहयोगी के रूप में जाने जाते हैं। तात्या टोपे के सहयोगी के रूप में इनकी भूमिका रही है। ठीक, अगर इनकी जनजात पूछा जाए तो ये गोंड समुदाय से थे। ठीक, चर्चा में क्यों है? क्योंकि जो पचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य है उसका नामकरण इनके नाम पर कर दिया गया है। पचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य का नामकरण इनके नाम पर कर दिया गया है। साथियों, आज का सेशन यहीं पर एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।